संबंध। स्वधर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह है, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? इस पर अर्जुन 36वें श्लोक में प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? व्याख्या। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। यदुकुल में वृष्णि नाम का एक वंश था। उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय है। पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल के नाम से यानी वंश के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। यहाँ अनिच्छन्न पद का तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग है। कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल कारण है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। अनिच्छन पद की प्रबलता को बताने के लिए अर्जुन बलादि व नियोजित पदों को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है। फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना। परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है। जैसे दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन द्वारा कहा गया यह देव वस्तुतः काम ही है, यानी भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पदों से भी अनिच्छन पद की प्रबलता प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है। वह दूसरा कौन है? यह अर्जुन का प्रश्न है।
भगवान ने अभी अभी 34वें श्लोक में बताया है कि राग और द्वेष जो काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं, साधक के महान शत्रु हैं, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। परंतु वह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि 31वें से लेकर 35वें श्लोक तक देखते हुए अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चित्तता, मूढ़ता, प्रकृति की परवशता यानी स्वभाव की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है। इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है